हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करते हैं भगवान से। आपके अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि बताया कि मेरी तैयारी हो चुकी है, बैग वगैरह रात को ही पैक कर लिया था, मगर कुछ सामान रह गया था। कि जैसे कि हम बताया था कि आए थे गोद भराई से अपनी बहन के यहाँ से, तो रात में बहुत देर हो गई थी, मतलब 12 तो ऐसे ही बज गया था सोते सोते। तो फिर सोचे चलो जो थोड़ा बहुत है वो सुबह लगा लेंगे। तो बस वही सामान अभी रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। ऊनी कपड़े जो है ना, उनके वजह से बैग में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो बस थोड़े बहुत अनन्या कपड़े थे और कुछ इनके चूड़ी है, जैसे कि मेरी चूड़ी, इनकी चूड़ी और सामान भी, ये सब चीज़ें अलग अलग से रख रहे थे झोला में। क्योंकि जो टूटने वाली चीज़ें हैं वो अलग रख रहे थे, बैग में नहीं रख रहे थे। क्योंकि सोचा था कि बैग में रखना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि बैग में ऐसे हो जाता है ना, कभी निकाल के कोई चीज़ वैसे टूटने के रख दो ना, तो फिर अब बच्चे हैं, कोई भी है, धोखे से बैठ जाता है ना, टूट जाते हैं सामान। तो इस वजह सोचा एक झोला बना लेते हैं, जो जिसमें कि चूड़ी, मेकअप का और सारा सामान, तो वो सारा सामान एक झोले में रख लेंगे। साधन खुद का है तो इतनी टेंशन नहीं है। नहीं तो एक बार तो हम गए थे मतलब कि साधन से ही गए थे, बस से गए थे। मतलब हमारी बहन की ननद की शादी थी, मतलब 1 डेढ़ साल पहले की बात बता रहे हैं। और हमारा मतलब बहुत सामान, मतलब देर हो गई थी, 8 9 बज गया था। हमारा बहुत सारा सामान, सामान क्या तो सामान में तो कुछ नहीं, मगर नया पर्स था, पैसा मतलब मेरा चोरी हो गया था। तब से हम मतलब कि ज़्यादा लंबे सफ़र करने में बहुत डर लगता है, रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है। दिन में तो कोई बात नहीं है, नाइट को क्या होता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि काफ़ी आपके पर चीज़ निकाल लेते लोग, पता ही नहीं चलता आँख के सामने से कौन ना समझ में आए। तो दोस्तों, हम तैयार हो चुके हैं, अब चल रहे हैं। आज हमारी ननद की बेटी की बारात है, तो वहाँ जा रहे हैं। बहुत दूर, मतलब 1.5 2 घंटा लग जाएगा रास्ता है जाने में। तो चलते हैं, पहुँच जाते हैं, क्योंकि आज बारात है। क्योंकि कल गए थे बुआ की बेटी के गोद भराई में, तो नहीं तो कल ही निकल जाते। मगर चलिए कोई बात नहीं, दोनों जगह जाना ज़रूरी था। बच्चे सब नीचे पहुंच चुके हैं, चलते। तो बस दोस्तों, सभी कोई तैयार हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। क्योंकि जब कहीं जाना होता है तो घर भी देखना रहता है कि क्या सामान बाहर छूट गया क्या नहीं, सब कुछ अच्छे से रख के जाना पड़ता है। और सभी कोई बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं लगभग। अपने खुद के साधन से तो 1.5 घंटा, 1.5 या 2 घंटे के बीच में ही मतलब रास्ता पड़ता है। जैसे बस वगैरह से जाएंगे तो 2.5 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकते हैं। क्योंकि बस क्या होता है कि सवारी लेते रोकते ही चलती है बस, और खुद के साधन से 1.5 या 2 घंटे के बीच में पहुंचा देते हैं। और ये है, देखिए, हमारा मतलब हमारे शहर जो है गंगा मैया है। तो हमारा जो शहर है ना, बिल्कुल गंगा जी पे बसा ही है, मतलब किनारे गंगा जी हैं और शहर बसा है ऊंचाई पे। तो बस उसके बाद मतलब निकल जो आपके मतलब जाने में मुझे बिल्कुल वो नहीं लग रहा है। क्योंकि जब खुद के साधन से जाओ ना, तो फिर सफ़र करने में भी दिक्कत नहीं होती है, और सामान का सेफ्टी भी बहुत अच्छे से रहता है, कोई चीज़ का मतलब डर नहीं रहता है। तो बस हमारे फूफा भी जा रहे हैं, तो हम गए थे लेने के लिए, क्योंकि उनको भी वहीं जाना था। जैसे कि इन्हीं की बेटी की गोद भराई थी, तो वहीं जाना है उनको भी। तो वो अभी थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है, पैर की वजह से ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से जाना एक ही जगह था। तो फिर हम कहे चलो साधन जा ही, गाड़ी जा ही रही है, तो इसी से सब कोई चले जाएंगे। तो फिर घर गए थे लेने के लिए, वहाँ से लेके बस निकल लिए हैं। तो अब मौसम तो इतना ठंडा है ना कि मतलब कि एसी चला दो तो भी गर्मी, मतलब ठंडी लग रही थी। और खिड़की और एसी बंद कर दो, जैसे शीशा वगैरह सब बंद रहता है, तो फिर उलझन भी होती है। तो खिड़की खोल दिया तो और ज़्यादा मतलब कि हवा आ रही थी अंदर, ठंडी ठंडी सी। और जैसे खुली एरिया में आप खिड़की वगैरह खोल के चलोगे ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। और ये पूरा पहले जब गए थे तो ना रोड बहुत ख़राब रहती थी, अब आपकी इतने अच्छे से देखिए हाईवे बन गए हैं, तो फिर मतलब दिक्कत नहीं होती जाने में। नहीं पहले तो कहो अच्छा खासा इंसान जाए और बीमार पड़ जाता था, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। और अब की हम लगभग 1.5 साल, हाँ 1 1.5 साल बाद ही आए हैं, जब शादी में गए थे।
और फिर उसके बाद फिर जा रहे हैं। तो आपकी देख रहे हैं कि रोड सब बन गई है, तो आने जाने में उतनी अब दिक्कत नहीं होगी। कहते नहीं, जब रोड बनी रहती है ना तो आने जाने की इच्छा भी होती है, वैसे भी डर बहुत लगता है, क्योंकि हमारी एक तो तबीयत ख़राब हो जाती है, बस वगैरह में जाते हैं तो उल्टी वगैरह होने लगती है। इसी वजह से दूर सफ़र करने में हम हज़ार बार सोचते हैं कि जाएँ कि ना जाए। देखिए क्या कर रहे हैं, ये चिढ़ाते हैं इनको, जब इनकी तरफ कैमरा करो ना तो ये एक तो शर्माता है, मतलब फेस नहीं करता है कैमरा। उसके बाद ये देखिए लगभग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ कोई मेला है, गंगा जी का मेला, पता नहीं क्या है का मेला है, हमें नहीं ज़्यादा पता है। तो यहाँ बस घर ही के पास है, तो पहुँच चुके हैं। मेले की वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मेला तो यहाँ इसी तरह मेला आए दिन मतलब लगे रहते हैं। तो ये मतलब कि हमारी अपनी ननद के यहाँ जा रहे हैं, जैसे कि हमारी ननद की बेटी की मतलब कि बारात है, आज ही बारात है। तो दोस्तों चलिए आप लोग भी हमारे साथ और अपना ढेर सारा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, एंजॉय भी करिएगा। और मतलब कि हम वैसे तो जाते एक दिन पहले, मगर जैसे कि बताया कि गोद भराई थी तो इसकी वजह से फिर नहीं आ पाया। मुझे आज ही के दिन आना पड़ रहा है, बारात वाले दिन ही। तो अभी लगभग हम यहाँ 3 बजे तक लगभग पहुँच जाते हैं, और घर से निकल आए थे लगभग 1 डेढ़ बजे तक, मतलब लगभग घर से निकले थे, और अभी 2:30-3 का समय हो रहा है। तो ऐसे घर पहुँच आए हैं। तो बस यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है, मगर ये भीड़ की वजह से बहुत धीरे धीरे गाड़ी जा रही थी। तो इसी वजह से अब मेला इतना अच्छा लगा था कि मेला देख कर के ऐसे लग रहा था गाड़ी से उतर करके मेला घूम लो पहले, फिर बाद में बारात करते हैं। अनिन्या तुम्हारी देख देख के कह रही मम्मी मेला लगा हुआ है। तो हम कहे चलो कोई बात नहीं, अभी जो मेला चल रही है वो मेला देखो। तो फिर बस हम लोग निकल पड़ते हैं घर की ओर, और बस थोड़ी ही देर रास्ता है, 5 मिनट का और। तो दोस्तों अभी अपनी छोटी वाली नंद के यहाँ आए हैं, और यहाँ से अभी फिर जा रहे हैं जहाँ बारात है वहाँ। तो यहाँ भी थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, तो फिर जाते हैं। और जैसे कि बताया दोस्तों, हम अपनी छोटी वाली ननद के यहाँ आए हैं, और ये अभी आई हैं कानपुर से, हमारी ननद की ननद है। और ये देखिए सामान सारा रख उठा है, तो गेस्ट हाउस सब कोई यहीं से जाएंगे। ये देखिए गेस्ट हाउस आ गए, क्योंकि जहाँ इनका घर है वहीं पर गेस्ट हाउस था। और जो जिनकी लड़की की शादी है, हमारी बड़ी दीदी है वो, तो उनका घर थोड़ा दूर था, और सब कोई यहाँ आ चुके थे गेस्ट हाउस, इसीलिए वहाँ नहीं गए, सीधा छोटी वाली के यहाँ से आके गेस्ट हाउस आ गए हैं। तो यहाँ छोटी वाली ननद के साथ हम आए हैं, और बिट्टी आई हैं, सभी कोई आए हैं, और 2-3 लोग अपना पार्लर से डायरेक्ट आएंगी। तो अब कपड़ा वगैरह हम भी यहीं चेंज करेंगे, बस 2 साड़ी लाए हैं और सारा सामान वहीं रख दिया है, और बस कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे। और यहाँ हमारे मतलब कि ससुराल की तरफ के सभी कोई हैं, मतलब पूरा परिवार यहाँ पर है। मतलब कि जिनकी गोद भराई थी रुचि, वो भी आना था, मगर अब जिसकी गोद भराई हो कि अगले दिन जानते हो कि कितना सारा काम होता है, तो वो नहीं आई हैं। तो दोनों बहनें, उनको भी आना था, मगर पापा ही आए हैं, तो अपना व्यवहार वगैरह दे देंगे। और हम लोग तो पहुँच आए हैं, क्योंकि ज़रूरी था आना। और ये देखिए इस साइड मतलब इस तरह के सजावट है गेस्ट हाउस का, बहुत बढ़िया सजावट भई है, खुली मतलब एरिया पूरा खुला हुआ है। तो ज़्यादा अभी उतनी है मतलब सर्दी तो नहीं पड़ रही। और ये देख रहे हैं इनको, यही लहंगा दीपावली में ले रहा है। और ये देखिए कितनी जल्दी रेडी हो गई हैं, इनका तो नाश्ता पानी भी चलने लगा। ये देखिए बर्तन लगा हुआ है, वो जो आगे कलश रखा जाता है बस वही है। देखिए दोस्तों हम भी रेडी हो चुके हैं, और ये वाली साड़ी हमने पहन लिया है। आप पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि पहली बार पहन भी रही हैं ये साड़ी। तो पल्लू हमको डालना है सर पे, और ये है दुल्हन मेरी। आप लोग बताइएगा दुल्हन कैसे लग रही है, नज़र न लगे किसी की क्योंकि मेरी दुल्हन और बहुरिया दोनों बैठी हुई है। मेरी दीदी की बहुरिया, ये मेरी दीदी की बिटिया, छोटी वाली ननद की बेटी है, वो वाली बड़ी ननद की बेटी है जिनकी शादी है। तो दोस्तों खाना पीना यहाँ चालू हो गया है, सर्दी का समय है तो जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक है, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी जल्दी ही अब।